बी प्लस वन अपॉन यू। ठीक, इस लाइट के चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है उस डेरिवेशन का डायग्राम। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट काम रहेगा कि उस डायग्राम को हम समझेंगे। जब तक डायग्राम हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम डेरिवेशन भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें किसके लिए करना है? अवतल दर्पण के लिए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसका डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास एक अवतल दर्पण है, इसका द्वारक बहुत छोटा है। कैसा है? बहुत ज्यादा छोटा है। अवतल दर्पण है, इसके सामने कोई एक वस्तु स्थित है, उस वस्तु का नाम है बी ए। क्या नाम है? हम ये सपोज कर रहे हैं ये जो वस्तु है वो हमने रखी हुई है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक, तो बस से चलने वाली पहली प्रकाश कर कैसे जाती? मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश कर कहां से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से। प्रकाश किरणों के या प्रतिबिंब बनने के 3 नियम दिखाए थे हमने। पहला नियम क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कैसी गुजरती है? दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। और तीसरी प्रकाश किरण में हमने बताया था कि जब अगर वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो कैसी रहेगी? परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जा रहे हैं और परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजर रही है बेटा? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण को हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे और वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? उसी मार्ग पर क्या होती है? वापस लौट जाती है। ठीक, और प्रकाश किरणें जहां पर प्रतिच्छेदित करती हैं अर्थात काटती हैं वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, उल्टा, है ना? तो यहाँ पर वस्तु हमने क्या ली थी? बी ए। तो बी ए का उल्टा क्या हो जाएगा? ए बी, है ना? तो इसलिए हम इसको बी ए माना है और प्रतिबिंब को क्या माना है? ए डैश और बी डैश। ठीक, यहाँ पर एक काम और करेंगे, एक लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर। ये इस लंब को हम नाम दे देंगे डी और एम। और गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हमारा डायग्राम बनके तैयार है। इस डायग्राम के थ्रू हम क्या ज्ञात करने वाले हैं? 1/f = 1/b + 1/u का डी। ठीक, यानी दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले यहाँ पे 5-6 चीजें मैथमेटिकल की यूज होगी, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर आपने ज्यामिति पढ़ी हो तो आपने देखा होगा कि त्रिभुज जो है हम बराबर किस रूप से कर सकते हैं? या तो उसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर कोई दो त्रिभुज हैं उनकी तीनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर। तो वो कैसे कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। या तो तीनों कोण बराबर हो, है ना? तो कैसे होंगे? बराबर होंगे। या कोई दो त्रिभुज दे रखे हैं, उन दो त्रिभुजों में अगर दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो उसका तीसरा कोण अपने आप कैसे हो जाता है? बराबर हो जाता है। ये सब ज्यामिति के रूल आपने पढ़े होंगे, है ना? तो अगर कोण के रूप में हम देखते हैं, कैसे रूप में देखते हैं? कोण के। अगर दो त्रिभुज है उनको कोणीय रूप में देख रहे हैं और कोणीय रूप में अगर बराबर हैं तो हो सकता है उसकी भुजाएं बराबर ना हो पर आनुपातिक तौर पर कैसे होंगे? बराबर होंगे, है ना? भुजाओं का बराबर होना, आनुपातिक तौर पर बराबर होना, यानी दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपको एक आकृति दिखाई पड़ रही होगी इस तरीके से, बी ए सी और ए डैश बी डैश। ये आकृति दिखाई पड़ रही है आपको? ये आपको आकृति दिखाई पड़ रही है, ए बी सी और ए डैश सी बी डैश। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखें ये वस्तु है लंबवत रखी है तो ये 90 डिग्री की, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर लंबवत डाला गया है तो 90 डिग्री का। और मैथमेटिकल में अगर कोई दो प्रकाश किरणें या दो कोई किरणें आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो इनके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। अगर आप यहाँ पर देखें ए डैश और बी डैश दोनों आपस में प्रतिच्छेदित कर रही हैं तो इसके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होंगे बेटा? बराबर। और अगर किसी त्रिभुज के, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण कैसा होगा? तो इस लिहाज से आपका त्रिभुज ACB और A डैश C B डैश कैसे हैं? आनुपातिक रूप से कैसे हैं? समरूप हैं। कैसे हैं? समरूप हैं।
किस लिहाज से? क्योंकि इसके दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण भी कैसे हो गया? बराबर। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। कैसे हो गए? समरूप। तो ये चीज हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी और बी, त्रिभुज ए सी और बी तथा कौन सा त्रिभुज? ए डैश सी और बी डैश। त्रिभुज ए डैश सी और बी डैश कैसे हैं बेटा? समरूप है। कैसे हैं? कैसे समरूप है? कोणीय रूप से। कैसे समरूप है? समरूप है। तब जो ये भुजाएं हैं, भुजा ए बी, कौन सी भुजा? ए बी आनुपातिक रूप से बराबर होगी किसके? ए डैश और बी डैश के। किसके बराबर होगी? ए डैश और बी डैश के। और भुजा सी ए, कौन सी भुजा? सी ए भुजा बराबर होगी किसके? सी ए डैश। ये चीज समझ में आई है ना बेटा? भी शांत रहो। कौन कौन त्रिभुज? ए सी बी और ए डैश सी बी डैश, ये त्रिभुज कोणीय रूप से समरूप है। तो इस लिहाज से ए बी बराबर होगी अनुपातिक रूप से ए डैश बी डैश के, और सी ए बराबर किसकी होगी? सी ए डैश। इस इक्वेशन को मान लेंगे समीकरण। इसी प्रकार आपको एक दूसरी आकृति दिख रही होगी जिसमें आपको, आप देख पा रहे होंगे, दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एफ एंड डी और एफ ए डैश और बी डैश। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, प्रतिबिंब लंब रूप में है, एक ये लंब हमने डाला है, तो ये दोनों कितने कितने डिग्री हो गए? 90। और ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित कर रही है, तो ये कोण कैसे हो गए? शीर्षक कोण कैसे होंगे? बराबर। तो अगर ये दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी कैसे होगा? तो ये दोनों त्रिभुज भी कैसे हो गए? आनुपातिक रूप से समरूप है। किस रूप में? कोणीय रूप में। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज कौन सा बेटा? एफ एन डी तथा एफ ए डैश और बी डैश कैसे हैं? समरूप है। कैसे हैं? समरूप हैं। तब क्या होगा? तब होगा ये, जो भुजा आपकी DN है, कौन सी भुजा? DN इक्वल हो जाएगी किसके? ए डैश बी डैश के। किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? ए डैश बी डैश के। और आपकी FN या NF कौन सी भुजा? NF किसके बराबर हो जाएगी? एफ ए डैश में। किसके बराबर हो जाएगी? एफ ए डैश लिख लो या ए डैश लिख लो। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण हम। या एक काम करिए, अभी दो ना मानिए, हम एक चीज लिखते हैं यहाँ पर। क्या? अगर आप देख पा रहे हो, ये जो भुजा BD है, जो प्रकाश कण BD है, ये किसके समांतर है? AN के। किसके समांतर है बेटा? AN क्या है? मुख्य। और समांतर की कंडीशन क्या होती है? समांतर में बताया जाता है अगर दो भुजाएं आपस में समांतर हैं, उसके बीच में प्रत्येक बिंदु पर दूरी कैसी होगी बेटा? समान होगी। कैसी होगी? अगर यहाँ पर देखो BD जो है वो किसके समांतर है? AN के। अगर ऐसा है तो BA किसके बराबर होगी? DN के। या हम कह सकते हैं DN किसके इक्वल होगी? AB के। क्यों? क्योंकि ये भुजाएं कैसी हैं? समांतर है। कौन कौन सी भुजाएं? ये चीज यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, चूंकि BD इज पैरेलल टू AN, तब क्या हो जाएगा? तब आपका जो है DN है, कौन सा? DN इक्वल हो जाएगा किसके? AB के। किसके इक्वल हो जाएगा? तो इस DN की जगह हम क्या रख सकते हैं बेटा? AB। तो AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू NF अपॉन A डैश लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? ये हो जाएगा समीकरण आपका 2। क्या हो जाएगा? अगर हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, किसकी तुलना करें? समीकरण 1 और 2 की। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर क्या हो जाएगा? तुलना करके देखेंगे तो हमें देख पा रहे हैं कि दोनों समीकरण में एक पक्ष इक्वल है, AB अपॉन A डैश B डैश और AB अपॉन। अगर किन्हीं दो समीकरणों में एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर किसी दो समीकरणों में एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष भी कैसे होते हैं? बराबर। तब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं तुलना करके? CA अपॉन CA डैश। CA अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा? NF अपॉन A डैश। इतनी चीज समझ में आई?
अब इसका दूसरा पार्ट, दो पार्ट कौन से थे? पहले तो हमें समीकरणों को क्या करना था? समरूप करना। दो त्रिभुजों कैसे करना था? हमें समरूप करना था, तो हमने समरूप कर लिया। अब एक चीज, छोटी सी चीज यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि ये दर्पण है, इस दर्पण का द्वारक कैसा है? बहुत ज्यादा छोटा है ना। ये आपको इसमें दिख रहा होगा, आप इसको टच करके देखोगे बिल्कुल मामूली सा कर्व होता है ना। और अगर इस कर्व से इसके मुख्य अक्ष पर अगर हम लंब डालें, क्या डालें? तो हम देखेंगे कि जो लंब है और जो ध्रुव है लगभग दोनों कैसे हैं? पास है। कैसे हैं? ध्रुव में और इसके लंब यन में कोई ज्यादा खास दूरी है नहीं। तो हम सपोज कर लेंगे कि जो दूरी आपकी P से लेके F तक है, कितनी है? वही दूरी लगभग बराबर होगी किससे? N से लेकर के F तक। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो हमने चिन्ह प्रपाटी पढ़ी है, दर्पण में दूरियां मापने का जो नियम है, उसमें नियम ये कहता है कि समस्त दूरियां नापी कहाँ जाती है? दर्पण के ध्रुव से। कहाँ से मापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कहाँ से है? N से लेकर के F तक। तो ये तो कोई डिस्टेंस हुई नहीं, हमें डिस्टेंस चाहिए कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं और इसको मान लिया है कि जो N बिंदु है वो ये P के कैसा है? बहुत ज्यादा पास है। तो जो दूरी P से लेके F तक होगी वही लगभग दूरी किसके बराबर होगी? N से लेकर के F तक। यानी दोनों दूरियां कैसी हैं? सेम है। इसलिए सेम है क्योंकि दर्पण का द्वारक कैसा है? छोटा है। तो लंब जो गिराया गया है वो किसके पास है? दर्पण के ध्रुव के पास है ना। यहाँ पर मेंशन करेंगे क्या? चूंकि दर्पण का द्वारक अत्यंत सूक्ष्म है। कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म है। तब जो n है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके? P के पास। जो n बिंदु है किसके पास है बेटा? P के पास है। तो इस n की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? P। इस n की जगह जो यहाँ पर n है इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? P। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सारी दुनिया चाहिए कहाँ से? दर्पण के ध्रुव से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है? देखो नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं क्या? इसी समीकरण को द्वारा लिखेंगे CA अपॉन CA डैश, CA अपॉन CA डैश, और n की जगह में क्या कर पुट कर देना है? P। तो ये हो जाएगा PF अपॉन A डैश M। बेटा आज तो समांतर है ना, n की जगह क्या लिख देंगे बेटा? P। अब एक काम तो हो गया, एक दूरी तो हम P से मिल रही है, लेकिन सभी दूरियां में मापनी कहाँ से है? P से। कहाँ मापनी है? हमें किसी में भी P दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक को छोड़ के। हमें ये सारी दूरियां बदलनी पड़ेंगी। ये सारी जो और लिखे हुए तरीके हैं वो क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। यानी लिखा तो CA ही रहे, लिखा क्या रहे? CA, पर लिखने का तरीका चेंज हो जाए। कहने का मतलब ये, इसको अगर शॉर्ट में समझे, लिखा तो 4 रहे। कितना लिखा रहे? 4। पर 4 को अगर 10 - 6 कर दे तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। लिखा कितना रहेगा? 4, और 4 को अगर 10 - 6 कर दे तो भी 4 रहेगा। इसको हमें यही करना। हमें ऐसा करना क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ बिंदु पर क्या लाना है? P लाना है। क्योंकि दर्पण की समस्त दूरियां नापी कहाँ से जाएंगी? P से। तो सबसे पहले हम इसको CA को कन्वर्ट करते हैं। कहाँ किसको कन्वर्ट करते हैं? CA को। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ दिखाई पड़ रहा है? ये बेटा हमें मापना कहाँ से है? P से। P लिख लिया आपने, और कन्वर्ट किसको करना है? CA को। तो ये आपका A हो गई, और ये क्या होगी आपकी? C। सपोज ये कर रहे हैं बेटा, ये पूरी डिस्टेंस 10 है। कितनी है? 10 है ना। और ये मान लिया हमने कितना है? 4। तो ये बची हुई कितनी होगी बेटा? सबको पता है ना, है ना। या तो हम 4 लिख दें, या क्या करते हैं? 10 - 6 लिख दें। 10 माइनस क्या करते हैं? 6। या तो हम CA लिख दें, या हम लिख दें PA - PC। कोई दिक्कत है? या तो हम CA लिख दें, और क्या लिख दें? PA - के PC। बात तो वही रहेगी। यानी डिस्टेंस किसके बराबर? हम यहाँ पर ऐसे समझो, CA जो है वो इक्वल किसके है? PA - के PC। PA - PC। CA की वैल्यू कितनी है? 4, और PA की वैल्यू कितनी है? 10, और PC की वैल्यू कितनी है? 6। तो 10 में से 6 किसके बराबर आ जाएगा? 4। यानी लिखा तो CA ही रहेगा, तो उसको बदल दिया हमने। CA को किस रूप में लिख दिया? PA - PC। क्यों किया? क्योंकि हमें समस्त दूरियां कहाँ चाहिए? दर्पण के, है ना। तो CA को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? CA को कन्वर्ट कर सकते हैं PA - के PC बटे, अब आ गया CA डैश।
क्या आ गया, सी ये यहाँ हो गया और ए डैश यहाँ हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पी सी माइनस पी ए डैश, क्या लिख सकते हैं बेटा, यानी सी ए डैश को अगर कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं पी सी माइनस के पी ए डैश, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट यहाँ पर पी है, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, बट ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ है, हमें दूरी मापनी कहाँ से है, पी से, तो इसको लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस के पी एफ, क्या लिख सकते हैं बेटा, ए डैश एफ को लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस का पी एफ, ए डैश को लिख सकते हैं बेटा क्या, पी ए डैश माइनस के पी एफ। अब देखिए यहाँ पर समस्त जगह पर पी उपलब्ध हो गया, अब हम इसकी दूरियां माप सकते हैं। इसके लिए आपको चिन्ह प्रपाटी पढ़ना जरूरी है, जो हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है चिन्ह प्रपाटी में 5 नियम होते हैं। पहली बात तो प्रकाश कर सदैव कहाँ से डाली जाती है, बाईं ओर। दूसरा नियम होता है कि समस्त दूरियां दर्पण के कहाँ से नापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से। तीसरा नियम, अगर कोई दूरी प्रकाश कण के अंदिश नाप रहे हैं तो धनात्मक ली जाएगी, और यदि कोई दूरी प्रकाश कण के विपरीत नाप रहे हैं तो डिस्टेंस कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक। ये 3-4 नियम यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, ठीक। तो P से लेके F तक की दूरी को बोलते हैं F, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक। ये आपका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा, B, और वस्तु कहाँ रखी है, ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, U, और ये क्या है आपकी R, तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या की दूरी किस क्या होती है, ठीक। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, पी ए, पी से लेकर के ए और पी से लेकर के ए तक की दूरी कितनी है बेटा, U, पी ए क्या है बेटा, वस्तु है, और वस्तु तक की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। अब बात समझने वाली ये है कि प्रकाश कण किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, बाईं ओर से, और दूरी माप कहाँ रहे हैं इसके, तो जब भी प्रकाश कण की विपरीत दूरी मापेंगे तो कैसी ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। तो पी ए जो है, पी ए की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर मेंशन कर दो, पी ए बराबर कितना है, माइनस का U, यहाँ लिख ले रहे हैं। और पी सी क्या है बेटा, वक्रता त्रिज्या क्या है, और वक्रता त्रिज्या की डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, -r से प्रदर्शित करते हैं, तो पी सी, और ये भी कैसी है, प्रकाश कण इस दिशा में जा रही है, दूरी कहाँ नाप रहे हैं, प्रकाश कण के विपरीत दिशा में, तो ये कैसी हो जाएगी, -kr। पी से लेके F, पी से लेकर के F क्या है बेटा, फोकस दूरी, प्रकाश इस दिशा में, दूरी कहाँ माप रहे हैं, तो ये कैसी हो जाएगी, -k। और क्या बचा है, पी ए डैश, क्या बचा है, पी ए डैश, ये क्या, पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी है, प्रकाश कण इस दिशा में, दूरी कहाँ नाप रहे हैं, विपरीत दिशा में, तो ये भी कैसी हो जाएगी, निगेटिव। समस्त दूरियां कैसी हैं, ऋणात्मक। अब ये वैल्यू कहाँ करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे। चलिए एक चीज और ध्यान रखिए, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो किसके इक्वल होती है, 2f के। ये रिलेशन पढ़ा है क्या, कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। तो जहां यहाँ पर r लिखा होगा वहां पर हम कन्वर्जन में क्या लिख देंगे, माइनस का 2m, क्या लिख देंगे बेटा, माइनस का 2m लिख देंगे, r की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस का 2m। ये ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, पी ए की वैल्यू कितनी है, माइनस का ये कितना है, और माइनस पी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, -r, और -r की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस का 2m लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2m बटे पी सी, पी सी वाला क्या है, माइनस, और -r की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस का 2m। इसके बाद पी ए डैश, पी ए डैश क्या है बेटा, प्रतिबिंब तक की दूरी, और प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, -v से, माइनस का v इज इक्वल टू पी एफ क्या है, फोकस दूरी, माइनस का f बटे पी ए डैश क्या है बेटा, प्रतिबिंब, माइनस का v, और माइनस पी एफ क्या है बेटा, फोकस दूरी, माइनस का f। अब आ गया पूरा मैथ। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, माइनस का u, और माइनस माइनस कैसा होगा बेटा, प्लस का u, माइनस का 2f, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू -f, माइनस का v, और माइनस माइनस बेटा क्या हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो माइनस का u और प्लस 2f क्या होगा, नीचे नहीं दिख रहा, वीडियो आ रहा है? और माइनस का v और प्लस f
इज इक्वल टू माइनस का एफ और गुणा किसके साथ करेंगे, माइनस का 2f और प्लस b। ठीक, चलिए यहाँ पर नीचे देखेंगे नहीं, हम यहाँ पर करेंगे इसको कैलकुलेट। यहाँ दिख रहा है बेटा, चलिए इसको यहाँ करते हैं बेटा। माइनस यू और माइनस वी का गुणा होगा क्या हो जाएगा बेटा, uv प्लस का क्या हो जाएगा, और u का f के साथ करो क्या हो जाएगा, माइनस का uf। अब इसका करो प्लस का 2f का माइनस के b के साथ किया तो क्या हो गया, माइनस का 2fb, और 2f का f के साथ किया तो क्या हो गया बेटा, 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे लिख रहे बेटा, यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद माइनस f का माइनस 2f में किया तो क्या हो गया बेटा, 2f का स्क्वायर, और माइनस f का b के साथ किया तो क्या हो गया, माइनस का fb। कोई दिक्कत? अब बेटा 2f स्क्वायर इज इक्वल टू इस तरफ भी है, 2f स्क्वायर बराबर के इस तरफ भी है, तो ये क्या होगा, आपस में कट जाएंगे, क्योंकि वहां लेके जाकर माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच रहा है uv और माइनस का uf, और ये 2fb जो है इसको हम ले जाते हैं उस तरफ, तो माइनस का 2fb वहां जाएगा, काय को जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2fb और माइनस का fb। तो यहाँ पर बचा uv माइनस का uf, 2fb में से एक fb हो गया, कितना बचा, fb बचा। अब हम क्या करेंगे, ये जो uf है हम ले जाएंगे उस तरफ, तो ये काय को हो जाएगा, तो uv इज इक्वल टू uf, और यहाँ पर fb ऑलरेडी पहले से ही कितना आया, ये समीकरण बना। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, इसमें दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, क्या करने पर, uvf से भाग देने पर क्या हो जाएगा, uv अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, uvf बराबर uf अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, uvf और प्लस fb अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, uvf। यहाँ पर uv से uv कटा, uf से uf कटा, और fb से fb कटा, हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/s इक्वल टू 1/b और प्लस 1/u। यही हमें प्रूव करना था, और यही क्या है आपका दर्पण सूत्र, क्या है, यही सेम चीज हमें प्रूव करनी है, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, वो हम नेक्स्ट डेरिवेशन देखेंगे। आएगा इतना ही, जबकि प्रकाश कण की चलने की दिशाएं चाहे जो भी हो, दूरियां मापने का नियम चाहे जो भी हो, चाहे वो प्रकाश कण की दिशा में हो, चाहे वो प्रकाश कण के विपरीत दिशा में हो, अंततः हमें क्या मिलेगा, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक, ये आज की क्लास है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।